20 अप्रैल छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में आज इंजीनियर प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में 25,000 से अधिक शिवाजी समर्थकों का महाजुटान हुआ। अभियान के संयोजक प्रणव प्रकाश ने इस मौके पर कहा कि देश को जब जब कुशल प्रशासन की महत्ता समझ में आई है, शिवाजी परिवार ने पूरी निष्ठा से देश को दिशा दी है। चाहे शिवाजी महाराज के सत्ता संचालन के तौर तरीके हों, अष्टप्रधान नीति हो या समाज के निचले तबके तक प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाने को सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, शिवाजी परिवार ने गरिमा और मर्यादापूर्वक जिम्मेदारी निभाई है। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। प्रणव प्रकाश ने कहा कि नालंदा ज्ञान की भूमि रही है और आज शिवाजी महाराज के समर्थकों ने जिस उत्साह के साथ इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर शहर को पाट दिया है, शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की विधिवत शुरुआत हो गई है, जो बिहार के अन्य जिलों में भी चलेगा। हिलसा, हरनौत, चंडी सहित नालंदा के 20 प्रखंडों के सुदूर गांवों से शिवाजी परिवार इस अभियान को बल देने स्फूर्त जुटे हैं। हम सब मिलकर शिवाजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हम में से अधिक लोग शिवाजी महाराज को योद्धा के रूप में जानते हैं, जबकि उनकी प्रशासनिक क्षमता अद्वितीय रही है। उन्होंने नई पीढ़ी के प्रेरणा स्वरूप शिवाजी महाराज के नाम पर पटना के मैरिन ड्राइव पर स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस के निर्माण की सरकार से मांग की, जो देश की सबसे बड़ी प्रतिमा निर्माण हो। महारैली में जुटे ऐतिहासिक भीड़ को संबोधित करते हुए प्रणव प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से 2005 से शिवाजी परिवार के वंशजों ने प्रदेश का सत्ता संचालन किया है, 2025 के चुनाव के बाद भी ऐसे ही कुशल संचालन से विकसित बिहार का निर्माण होगा। चेहरे बदल सकते हैं, पर चाल और चरित्र से शिवाजी परिवार के वंशज ही सत्ता की बागडोर संभालने में अपनी अहमियत साबित करेंगे, इसका पूरा भरोसा है। महारैली की खासियत यह रही कि 1994 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के बैनर तले एकजुट हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामेश्वर प्रसाद सिंह ने किया। सभा को संबोधित करने वालों में राजेश्वरी प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार पटेल, राम सागर सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह, मिथिलेश राजवंशी, डा प्रशांत कुमार, डा सुभाष, गौतम कुमार सिंह, विक्की, पप्पू, रामप्रीत, चंद्रभान सिंह, अनिल कुमार, नवल किशोर प्रसाद, मनोज कुमार तांती, जैनेन्द्र कुमार, कुंदन कुमार, प्रिंस कुमार, अरुण राजवंशी के नाम शामिल हैं। तलवार भेंट कर और केसरिया साफा बांधकर समर्थकों ने किया सम्मानित। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज शाहू महाराज के विषय में है। जब हमारे परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड में 1921 दूसरे जिले से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे ये कहने में बहुत जानते हैं कि नालंदा एक बहुत उर्वर जमीन की मालिक है। यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वर है। सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत जब हम स्वागत करते हैं अपने तो इसलिए एक नृत्य के साथ शिवाजी महाराज के विचारों, उनके कार्य पद्धति, उसके अनुसरण करने की ओर ले जाता जो ग्रुप है, जो बच्चे हैं, वो एक और नृत्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। व्यवस्था, हम छत्रपति शिवाजी के बारे में उनके योद्धा रूप को तो जानते हैं, मगर हम बहुत कुछ ऐसा नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासन और शासन एक अनूठी व्यवस्था के तहत बहुत ही सफलतापूर्वक चलाई गई थी। उनकी अष्टप्रधान व्यवस्था हो, जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, विभिन्न विभाग होते थे, न्याय विभाग, रक्षा विभाग, या उनके सत्ता के विकेंद्रीकरण, जिसमें कि सत्ता आम लोगों के पास, आम लोगों के नज़दीक जा पाए, इसकी व्यवस्था थी। जैसे उन्होंने रियासतों को
प्रांतों में बांटा और प्रांतपति नियुक्त किए, जैसे आज चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक अनूठे, एक बुद्धिजीवी राजा थे और एक अनूठे प्रशासक थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़े, उनके जो बाद की पीढ़ियां हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने भी कई नई राह दिखाई इस देश में। साहू जी जो हमारे संभाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी के पुत्र, उन्होंने सबसे पहले जल वितरण प्रणाली विकसित की। साथ में आज जो आयुष्मान भारत योजना है, ये 1680 में संभाजी महाराज ने लागू की थी। उस समय मुफ्त की दवा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई थी, जिसे हम आज बहुत मुश्किल से नई सरकार जो हमारी है कर्मठ में लागू कर पाए। मंच खाली कर लीजिए आगे तरफ से सभी लोग। अब कृपया मंच खाली कर लीजिए। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी से नृत्य का कार्यक्रम रुका हुआ है, इसी वजह से नृत्य प्रारंभ होगा, उसके बाद आगे का फर्दर कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम मानस के होते हैं, जो बहुत ही विचारवान होते हैं, उसके युवाओं और वरिष्ठ लोगों ने बैठकर ये निर्णय लिया कि हमें इस तरह के एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक समरसता तो बहाल हो ही, यह राजनीति और सामाजिक समरसता की ओर एक बड़ा कदम हो, प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की ओर एक कदम हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग